ती जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रिशाल सिंह लेके आया हूँ सरल हिंदी व्याकरण। आज हमारा शीर्षक रहेगा प्राण वायु या श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद तथा स्वर तंत्रियों में कंपन या घोष के आधार पर व्यंजन के भेद। साथियों, सबसे पहले जानेंगे हम प्राण वायु या श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन भेद क्या होते हैं। जब हम बोलते हैं तो जो प्राण वायु है, हमारी वायु निकलती है मुंह से, वो विभिन्न अंगों को स्पर्श करके बाहर आती है। तो किस व्यंजन में कितनी वायु की मात्रा लगी, ये यहाँ पता चलता है। कौन से वर्ण में कितनी लगी, किसी में ज़्यादा लगी, किसी में कम लगी। तो इस प्रकार से इसके दो भेद रखे हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। यानी जिन व्यंजनों में प्राण वायु की अल्प मात्रा लगती है, कम लगती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। जिनमें ज़्यादा लगती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। थोड़ा परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले हम अल्पप्राण की देखेंगे। अल्पप्राण व्यंजन परिभाषा लिखेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु या श्वास की मात्रा कम लगे, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे। कहते हैं जैसे ये किसी वर्ग होते हैं, हमारे वर्ग होते हैं 5। उससे पहले मैं वर्ग लिख देता हूँ। वर्ग होते हैं हमारे कै वर्ग। ये कै वर्ग का मतलब कैसे शुरू होने वाला वर्ग है हमारा, और कैसे शुरू होते हैं हमारे क, ख, ग, घ और अन। चवर्ग शुरू होता है, च वाला वर्ग है च, छ, ज, झ और न। टवर्ग आता है हमारा तीसरे नंबर पे ट, ठ, ड, ढ, अणे। तवर्ग आता है हमारा चौथे नंबर पे त, थ, द, ध और न। पवर्ग आता है 5वें नंबर पे हमारा प, फ, ब, भ, भ और में। इस प्रकार से हमारे 5 वर्ग हो गए हैं, और 5 ही हमारे वर्ण हो गए हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हमने जो ये वर्ग हैं, वर्गों में से ही व्यंजन लेने हैं। देखेंगे अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम पहला, तीसरा और 5वां जो अल्पप्राण है वो है हमारे पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। इसकी हम एक टेबल भी बना सकते हैं। टेबल हम आगे बना के दिखाएंगे। बस ये देखेंगे हम यहाँ कि पहला, तीसरा और 5वां। पहला जैसे कै कौन सा है, ये पहला है। तीसरा कौन सा है, गे। और 5वां कौन सा है, न। तो हम इनको निकाल सकते हैं। पहला यहाँ च और तीसरा यहाँ ज और आगे न। इस प्रकार से हमारा ये अल्पप्राण हो जाता है। दूसरा अब हम देखते हैं यहीं चल के कि भाई महाप्राण कौन से होते हैं। महाप्राण इसका अपोजिट होता है। इसमें अल्प प्राणवायु का प्रयोग हुआ था, महाप्राण में ज़्यादा प्राणवायु का प्रयोग होगा। तो परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे हम। महाप्राण व्यंजन जिन
व्यंजनों के बोलने में प्राणवायु की मात्रा का ज़्यादा प्रयोग हो, उन्हें महाप्राण कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे अब हमारे जो छूट गए उन्हें लेंगे हम। छूट कौन कौन से गए? दूसरा और चौथा। इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं। साथियों, ये हमारे प्राणवायु या श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद होते हैं। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आते हैं तथा महाप्राण व्यंजन में जिसमें ज़्यादा प्राणवायु की मात्रा का प्रयोग होता है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा हमारा जैसे ख और घ। आगे चले जाएंगे छ और झ, ठ और ड, थ और ढ, ह और बह। इस प्रकार से हमारे ये व्यंजन इसमें आते हैं। अब आगे देखेंगे हम स्वरतंत्रियों में घोषत्व या कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। जो हमारी स्वरतंत्रियां हैं, मुंह के अंदर जितने भी स्वतंत्रियां बनी हुई हैं प्राकृतिक रूप से, जब हवा अंदर से बाहर की ओर आती है तो इनसे टकराती है, तो कहीं जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो किसी वर्ण में ज़्यादा घोषणा होती है और किसी में कम होती है। इसी आधार पर हमने ये दो माने हैं, अघोष वर्ण, अघोष व्यंजन और सघोष यानी घोष व्यंजन। तो साथियों, इसकी परिभाषा में अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो ये होगा कि जिन व्यंजनों के बोलने में, व्यंजनों के उच्चारण में यहाँ देखेंगे थोड़ा सा अघोष लिख रहा है। ए का मतलब नकारात्मक है, यहाँ नहीं का प्रयोग हो रहा है। घोष मायने होती है, एक घोषणा होती है, एक कंपन होती है कि इसमें अघोष है तो इसका मतलब यहाँ घोषणा नहीं होगी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में घोषणा न हो या कंपन न हो, कंपन भी लिख सकते हैं, कंपन न हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। इनमें आपकी घोषणा ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम होगी। तो ये कौन कौन से वर्ण हैं? ये हैं आपके अघोष, पहला और दूसरा। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये हो गया आपका। अब आती है आपकी बात घोष। घोष कौन से होते हैं आपके? जिन वर्णों के बोलने में, जिन व्यंजन लिखेंगे हम, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन होता हो, उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं, घोष व्यंजन कहते हैं। ये परिभाषा हो जाती है हमारी यहाँ पे। जैसे मैं घोष की अगर व्यंजन बताऊं तो घोष के ये हैं हमारे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो हमने एक तालिका बनाई है, यहाँ 5 वर्णों की बन गई है। हमने बीच में एक मेन लाइन खींच दी है,
इधर हमने पहला दूसरा वर्ण रख दिया है, इधर तीसरा चौथा पांचवा। तो हमने क्रम से लिख दिए के, खे, गे, घे, न, चे, छे, जे, झे, न, ट, ठे, डे, ढे और अणे, ते, थे, दे, धे और ने, पे, फे, बे, भे और में। इस प्रकार से हमने 5 के 5 वर्ग लिख दिए हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। देखिए जो अघोष वर्ण हैं वो आपके हैं पहला और दूसरा, यानी के, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे और फे। यहाँ देखेंगे हम घोष में, इनमें घोषणा होती है वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण। गे, घे, न, जे, झे, न, टे, डे, ढे, अणे, दे, धे, ने, बे, भे, में। इसके साथ जो अन्य वर्ण इसमें जुड़ गए हैं आके वो और देखेंगे हमने। इसमें घोष में देखेंगे श, श, से, यानी कि तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत से, तीनों से यहाँ क्रम से आ गए हैं। यहाँ फिर अंतस्थ व्यंजन आ गए हैं, ये, रे, ले, वे और ये है हमारा ऊष्म से आ गया है, ये, रे, ले, वे, है। इसमें घोषणा होती है, इन वर्णों में घोषणा होती है। और तथा सभी स्वर भी इसके अंतर्गत आते हैं, सभी स्वर भी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंदर, घोष व्यंजन के अंतर्गत। और अघोष के अंदर पहला दूसरा वर्ण और से ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं साथियों। इसी प्रकार से हम इसकी एक तालिका भी बना सकते हैं, जिसमें हम तालिका हम बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं। पहले हम लिखें क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, पे, फे, बे, भे और में। इस प्रकार से हमारी एक लाइनों में ये हमने क्रम से लिखे हैं, तो इनको हम ऐसे लाइनबद्ध कर सकते हैं। आप देखेंगे तालिका बन जाएगी, उस तालिका से आपको समझने में आसानी होगी। इस प्रकार से ये हमारी तालिका बन गई है। तो अब हम इसमें ऐसे खींच देते हैं। अब इसमें हमारा पहला दूसरा क्या है? हमारा पहला दूसरा है अघोष। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, अब जो हमारा अल्पप्राण है, दोनों की तालिका सेम बन जाएगी, अल्पप्राण महाप्राण की भी और अघोष और सघोष की भी। अब देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। ये में हमारा क्या है? पहला अल्पप्राण, अल्पप्राण। दूसरा हमारा क्या है? महाप्राण। तीसरा हमारा क्या है? अल्पप्राण। चौथा क्या है हमारा? महाप्राण। पांचवा क्या है हमारा? अल्पप्राण। तो ये ऐसे बन गया, एक बार अल्पप्राण एक बार महाप्राण, यानी पहला तीसरा और पांचवा तो बन गए हमारे अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा बन गए हमारे महाप्राण। अब देखिए, ये इस तालिका को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं और दो हिस्सों को हम ऊपर लेते हैं। ये रहे। तो जो हमारा पहला दूसरा था, इनको तो लिख देते हैं हम अघोष। अघोष, ये अघोष भी है और अल्पप्राण महाप्राण भी है। पहला और दूसरा वर्ण। अब बच गए हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा। ये देखिए हमारे घोष भी हैं, ये हमारे घोष व्यंजन भी हैं, घोष व्यंजन भी हैं। तो इस प्रकार से हमने एक ये तालिका और बना ली है।
यानी एक ही तालिका में हमारे अल्पप्राण भी आ गए हैं और महाप्राण भी आ गए हैं। तो इसमें हमें अलग से और लिखनी है जो अघोष हैं, अघोष, अन्य अघोष लिखेंगे हम, अन्य अघोष और अन्य घोष। तो इसको हम लिखेंगे आगे, अन्य में हम, अन्य अघोष में लिखेंगे हम श और स, और अन्य घोष में लिखेंगे हम य, र, ल, व, है, कोमा लगाते जाएंगे सभी में, और सभी स्वर तथा सभी स्वर। इस प्रकार से इस तालिका के माध्यम से हमारे दोनों यानी कि अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष यानी स्वरतंत्रियों के आधार पर, घोषत्व या कंपन के आधार पर अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन तथा प्राणवायु की श्वास की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण, महाप्राण दोनों को हम एक टेबल के माध्यम से, एक तालिका के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और ये पेपर में आएगा जो आपके कंपटीशन की परीक्षाएं होंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसमें केवल ये पूछा जाएगा कि बताइए कि ख कौन सा वर्ण है, कौन सा व्यंजन है, यह अल्पप्राण है या महाप्राण, अल्पप्राण या महाप्राण। तो आपने छांटना है, आपको याद होना चाहिए कि वे अल्पप्राण कौन से होते हैं, पहला और दूसरा वर्ण होते हैं, तो दूसरा सीधी बात है ये महाप्राण है। अल्पप्राण कौन सा आता है, ये ख आपका महाप्राण है, पहला आपका अल्पप्राण होता है और दूसरा आपका महाप्राण होता है। तो ये टेबल जब हमारे याद रहेगी कि अल्पप्राण में कौन से आते हैं, वर्ग का पहला वर्ण, और महाप्राण में वर्ग का दूसरा वर्ण, और ऐसे ही अल्पप्राण में फिर तीसरा, फिर महाप्राण में चौथा, फिर अल्पप्राण में पांचवा, यानी एक छोड़ करके एक। तो हम इसे उंगलियों पर भी ध्यान रख सकते हैं कि पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, यानी एक छोड़ करके एक, और अल्पप्राण से हम शुरू करते हैं। तो अपने आप ही हमारे दिमाग में आ जाएगा, उंगलियों में हम पता लगा लेंगे कि कौन सा जो है पूछा है और कौन सा हमें बताना है। अब बात आती है घोष, अघोष और घोष। जिनमें घोष ना हो वो घोष होती है, और जिनमें घोषणा कम होती है, आवाज़ कम होती है, वो अघोष होते हैं। तो अघोष को भी हमने बांट लेना कि भाई पहले दो अल्पप्राण, महाप्राण क्या हो गई, अघोष हो गई, और पिछले तीन यानी अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण घोष हो गई। अन्य को और हमने याद रखना है, अन्य अघोष। अन्य अघोष कौन से हैं, स, और अन्य घोष ये रह ले वे है, और सभी स्वर, इनको सभी याद रखेंगे। जो भी बच्चे 9वीं, 10वीं, 8वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके सिलेबस में जहाँ तक आता है वो इनको याद रखेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये तालिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सावधान होने वाली है। अतः इसी प्रकार से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अतः अगली कक्षा, अगली क्लासेस, अगले सेशन में बने रहने के लिए सुनते रहिए तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।